नमस्ते। इस साल 2023 विचित्र पाठशाला द्वारा आयोजित लर्निंग विद मूविंग इमेजेस कंपटीशन में मैंने भाग लिया, जहां मेरी टॉपिक थी फ्रेंडशिप और लेसन था सच्ची मित्रता, जो मेरी कक्षा 5 के एक पाठ से संबंधित है। और ये मैंने SDG 16, NCF पंचाड़ी G20 के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए किया है। और इसके आउटकम है, चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट फ्रेंडशिप encourages harmony, dignity, accountability. It has the capacity to improve the world through advancing sustainability, understanding and peace. यह सच्ची मित्रता पाठ से संबंधित लेसन प्लान की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ सच्ची मित्रता में सुदामा श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं, जहां वे अपनी दरिद्रता से बहुत ही परेशान रहते हैं और अपनी पत्नी के आग्रह पर श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं ताकि वे उनकी मदद कर पाए। सुदामा जब श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। वे उनकी वेशभूषा को देखकर कहते हैं, तुम तो एक बहुत ही दरिद्र व्यक्ति हो, तुम श्री कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हो। द्वारपाल सुदामा की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर भी द्वारपाल उनके आग्रह पर श्री कृष्ण को जाकर सुदामा का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण को जैसे ही पता चलता है कि सुदामा उनका घनिष्ठ मित्र द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, वे दौड़ते हुए नंगे पांव सुदामा से मिलने के लिए भाग पड़ते हैं। सुदामा को देखते ही उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और वे अपने घनिष्ठ मित्र को गले से लगाते हुए कहते हैं कि मित्र, तुम्हें आने में बहुत देरी लगा दी। इसके उपरांत वे सुदामा को लेकर महल में जाते हैं और अपनी पत्नियों से सुदामा का परिचय करवाते हैं। इसके उपरांत श्री कृष्ण जैसे कि विष्णु जी का मानव अवतार थे, तो वो सब सुदामा की सारी तकलीफों को समझ जाते हैं और उनकी सारी मुसीबतों और परेशानियों को दूर करते हैं। उन्हें धन्य धान्य और प्रासाद द्वारा परिपूर्ण कर देते हैं। प्रस्तुत कहानी का मूल उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना है कि मित्रता मानव जीवन का अमूल्य धन है। यह धन जिसके पास है वह कभी भी निर्धन नहीं होता है। मित्रता में भेदभाव नहीं होता है। गरीब अमीर का कोई स्थान नहीं है। यहाँ सभी समान होते हैं। मित्रता दिल से की जाती है। मित्रता केवल मानव से नहीं होती है, मित्रता प्रकृति से भी होती है। बच्चों को मुख्य तौर पर यह समझाना मेरा ध्येय था कि बच्चे समझे और प्रकृति से मित्रता करें, तभी वे आसपास हो रहे प्रकृति के घटन को रोक सके, धरती को प्रदूषित होने से बचा पाए। बच्चों को प्लेवे मेथड के अंतर्गत पपेट शो द्वारा सविस्तार समझाने की कोशिश की गई है, जिसे आगे आप देख सकते हैं। देख ही सकते हैं कि यहाँ मैंने जलचर, यहाँ पे जल जीव और स्थलचर सबको रखा है। एक साथ क्यों रखा है, कौन बता सकता है मुझे? हाँ, नीरज। क्योंकि वह सब दोस्त, यस, वे सब मित्र हैं। ये सब दोस्त है। वेरी गुड, लवली आंसर।
एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि पशुओं में भले ही जुबान नहीं है, वे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वे भी उसी तरह से दर्द महसूस करते हैं जैसे दर्द आपको होता है। अगर आप अपने फ्रेंड से अच्छे से बात करते हो, अपने दोस्त से अच्छे से बात करते हो, तो कैसा लगता है आपके दोस्त को? आपके लिए कैसा लगता है आपके दोस्त को जब आप अपने दोस्त से अच्छे से बात करते हैं? अच्छा लगता है। वेरी गुड, क्लैप करिए। तो आज की टॉपिक सच्ची मित्रता, इसी से मैं आपको मित्रता पर एक छोटी सी कहानी पपेट शो के द्वारा बताऊंगी, जहां आप देखेंगे कि मित्रता में कोई छोटे बड़े का अंतर नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं वो हमारे किस दिन किस काम आए, है ना? तो इस बात का ख्याल किया है। तो आज की कहानी जो है वो है एक मोटू हाथी और टर्टल मेंढक की, जो कि हमेशा टर टर करता रहता है। और पता है इस टर्टल मेंढक की खासियत है ये बहुत छोटा, लेकिन काम कुछ अनोखी करना चाहता है। इसकी चाह ये थी कि मैं अपने साथियों से हटकर कुछ अन्य पशुओं से भी मित्रता करूं। यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ ना, कि हमें मित्रता केवल आपस में नहीं, पेड़ों से, पक्षियों से, पशुओं से, सबसे करनी चाहिए। तो क्या होता है पता है, ये मोटू हाथी बहुत प्यासा रहता है, इधर उधर पानी की खोज में रहता है, पानी की खोज में भटक रहा होता है। अब तभी उसे एक झील नजर आती है। अरे वाह, ठंडा ठंडा पानी। अब मोटू हाथी क्या करता है, वहाँ पानी पीने लगता है, और पानी पीकर उसका मन होता है थोड़ा सा पानी में मैं खेल भी लूं, तो वह पानी में खेलने लगता है। छप छप छप। तभी इस टर्टल मेंढक की नजर इस मोटू हाथी पर पड़ती है। अब टर्टल मेंढक धीरे धीरे टर टर करता हुआ मोटू हाथी के कानों के पास आकर गिरता है। सुनो सुनो, तुम मुझसे मित्रता करोगे? मोटू हाथी कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे मित्रता नहीं करूंगा। तुम तो डांट मेंढक हो, जहरीले मेंढक हो, तुम काट लोगे मुझे, मैं तुमसे मित्रता नहीं करूंगा। अब टर्टल मेंढक उदास हो जाता है, और फिर वो अपने घर चला जाता है, अपने साथियों के पास, और मोटू हाथी भी चला जाता है। अगले दिन मोटू हाथी को वो झील इतनी अच्छी लगती है कि मोटू हाथी फिर से आता है वहां उसी झील के पास। अब उस झील के पास आकर वो क्या करता है, फिर से खेलने लगता है। अभी पता है क्या होता है, एक बड़ा सा मगरमच्छ मोटू हाथी के पास आता है, और टर्टल मेंढक ये सब दूर से देख रहा होता है। अरे ये क्या, मेरा मित्र मुसीबत में है, मैं जा रहा हूँ। और वो जाता कहाँ है, वो जाता है मगरमच्छ के पास, और मगरमच्छ के पास जाकर कहता है, खबरदार, अगर तुमने मेरे दोस्त को हाथ भी लगाया तो हम और मैं और मेरा साथी, मेरे सारे साथी तुम्हें मिलकर काट खाएंगे। मगरमच्छ को ना इन जहरीले मेंढकों से ना बहुत डर लगता है। अब वो बोला, नहीं नहीं ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे मित्र को नहीं काटूंगा। अब मोटू हाथी ये सारी चीजें देख रहा होता है। तो आज मोटू हाथी के प्राण किसने बचाए, रीड हैंड कीजिए। टर्टल मेंढक। पूरे वाक्य में बोलो, मोटू हाथी। वेरी गुड, क्लैप करिए। तो अब मोटू हाथी और टर्टल मेंढक आपस में मित्रता कर लेते हैं, और वो बन जाते हैं पक्के मित्र। तो अब मुझे बताइए, कौन कौन इस टर्टल मेंढक को अपने घर लेके जाओगे? सभी लेके जाना चाहते हैं? तो चलिए हम बनाते हैं एक ऐसा पपेट टर्टल मेंढक का, जो जाएगा आपके घर, और वो भी करेगा आपके घर में जाकर टर्टल। ओके, तो आज हम यही मेंढक बनाएंगे।
बच्चों ने पढ़ाए गए पाठ को कितना समझा एवं उनकी शंकाओं के समाधान हेतु प्रस्तुत पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पर क्विज़िज की गई, जहां बच्चों ने बहुत आनंद लिया, जिसकी कुछ झलकियां यहाँ हैं। यहाँ बच्चों ने 3R बेस्ड पापेट बनाया और उन्होंने इसका बहुत आनंद लिया। प्रस्तुत गृह कार्य में बच्चों को एक माइंड मैप द्वारा 8 से 10 पंक्तियों का एक अनुच्छेद लेखन करना था, जहां उन्हें यह सोचना है कि वे किससे मित्रता करना चाहेंगे और क्यों। क्या वे मित्रता किताबों से करेंगे, जीव जंतुओं से या पेड़ों से, और क्यों। यहाँ बच्चों को एक मोनो एक्ट की वीडियो, जो कि प्रस्तुत पाठ से संबंधित है, दी गई थी। इस वीडियो को देखकर उन्हें समझना है और कक्षा में इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी थी। मुझे मैं कौन हूँ। आपको जब कभी मित्रता की मिसाल देनी होती है तो मुझे और मेरे मित्र कृष्ण को ही याद करते हैं। सचमुच हमारी मित्रता फूल में खुशबू के समान है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत दिनों से फूल में द्वारका जाने की सोच रहा था। वहाँ जाने से पहले अपनी मन की एक आपको गहरी बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि गुरु माँ से मिले चने मैंने अकेले ही खा लिए, कृष्ण को नहीं दिए, इसलिए मुझे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। पर ये सच नहीं है। वे चने एक गरीब बुढ़िया के थे, जिन्हें एक चोर ढोंगी बुढ़ी ने मुझको चुरा लिया था और पकड़ जाने के भय से हमारा आश्रम में छोड़कर भाग गया था। वही पोटली गुरु माँ को जंगल जाते हुए मैं पकड़ा दी थी कि भूख लगने पे चने खा लेना। रुको मित्र, आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ। पोटली हाथ पे लेते ही तुम पूर्व जन्म के ब्रह्म ज्ञान से जान चुके थे कि इन चने को खाने वाला दरिद्र हो जाएगा। यही श्राप तो दिया तो उस बुढ़िया ने। मुझे दरिद्रता से बचाने के लिए तुमने वे चने अकेले ही खा लिए। मैं तुम्हारी त्याग कभी भूल नहीं सकता, पर तुमने द्वारका में बड़ी देर कर दी मित्र। सच कहा द्वारकाधीश। पत्नी के कहने पर जब मैं द्वारका पहुंचा, उसे याद करके आज भी मैं गदगद होता हूँ। द्वार पर लोग नैया से कह दो, दर पे मिलने खड़ा है सुदामा, मेरे मोहन से मुझको मिला दो, मेरा बचपन का साथी है श्यामा। क्या कहा? दर पे मेरा मित्र सुदामा खड़ा है, मैं स्वयं जाऊंगा उसको स्वागत करने। रुक्मणी, स्वागत की तैयारी करो, मेरा बाल सखा सुदामा आया है। ये क्या हाल बना रखा है मित्र, तुम पहले क्यों नहीं आए? कृष्ण, तुम तो राजा हो और मैं एक दीनहीन। ये कैसी बातें करते हो तुम? मित्रता में भेदभाव का कोई स्थान नहीं। मैं आज भी तुम्हारा वही सखा हूँ। अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या सौगात भेजी है? तुम्हें श्राप से मुक्ति मिली। मैं इसी पल के इंतजार में था। जानते हैं, जब मैं घर लौटा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा राजा मित्र कृष्णा ने बिना मांगे ही सब दे दिया। ऐसी थी हमारी मित्रता। धन्यवाद। यह बच्चों के किए गए, लिखे गए कुछ कार्य हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बच्चों ने जो प्रीवियस स्लाइड्स में उन्हें होमवर्क दी गई थी कि उन्हें अनुच्छेद लेखन लिखना है,
तो उन्होंने यहाँ लिखा है कि वे किससे मित्रता करना चाहेंगे और क्यों। इन्हें आप चित्र द्वारा पढ़ सकते हैं। यहाँ बच्चों की कुछ फीडबैक है कि प्रस्तुत पाठ में उन्होंने क्या सीखा, क्या जाना और उन्होंने क्या निश्चय किया। इस पर एक छोटी सी झलक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, कृपया देखें। नमस्ते। प्रस्तुत पाठ सच्ची मित्रता से हमने यह सीखा कि केवल मनुष्यों से नहीं, हमें पेड़ों के साथ भी दोस्ती करना चाहिए। अपने आसपास के पौधों के साथ मित्रता करनी चाहिए। हमें पेड़ों को काटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ ठीक हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। प्रस्तुत पाठ सच्ची मित्रता से हमने यह सीखा कि सच्चे मित्र होने के नाते हम अपने बीच भेदभाव नहीं रखते हैं, जैसे अमीरी गरीबी, काला सफेद रंग, अनेक। सच्ची मित्रता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है, और जिस आदमी के पास एक सच्चा मित्र हो, वह कभी भी हारता नहीं है। प्रस्तुत पाठ के अनुसार मैंने ये सीखा कि मैं पेड़ों के साथ दोस्ती करना चाहूँगा। धन्यवाद। यह फीडबैक मेरे ही विद्यालय के एक शिक्षिका की हैं, जिन्होंने मेरी कक्षा अटेंड की थी और उन्होंने अपनी फीडबैक से संबंधित कुछ बातें यहाँ साझा की हैं। कृपया देखें। नमस्ते। मैंने हाल ही में मैम ज्योति अग्रवाल जी की कक्षा ऑब्जर्व की थी, जिसमें वह सच्ची मित्रता पर आधारित एक गतिविधि करा रही थी। यह गतिविधि G20 पर आधारित थी। उनकी क्लास ऑब्जर्व करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने देखा कि कक्षा में बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत खुश थे। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एवं कमेंट करें। मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने हेतु सब्सक्राइब अवश्य करें।